गुरुजी राधे राधे। ऐसे तो कथा बहुत दिन से सुनती हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं बात करने का, ठास हो गया। ये साल भर पहले मैं किसी समस्या में उलझी पड़ी थी, जैसे आप कहते हैं धर्म संकट में, तो धर्म संकट में पड़े थे। तो उस बार में ऐसा हुआ कि सास ससुर कह रहे थे पति को छोड़ के तुम चली जाओ। मैंने कहा नहीं, जब सही थे तो साथ में थे, तो अभी भी मैं साथ में रहूँगी। तो फिर पति भी कहते थे कि नहीं, बच्चों का पेपर है, तुम चली जाओ। हमने कहा नहीं। फिर मैं अपने प्रभु से एक ही अरमान पूरा करी कि मेरे को धर्म संकट से बचा लो, तो उन्होंने बचा लिए। मैं अपना दोनों कर्तव्य पूरा कर लिए। लेकिन उस बार मैंने ये कही थी अगर पति सही सलामत मेरे हो जाएंगे तो उनको मुझे पोथी पाठ बैठाना था। तो मैं पोथी पाठ पहले पूर्वजों के बैठाऊं कि जो कही थी उनका बैठाए। आप जब बैठाएंगे तो उसमें पूर्वजों का भी हो जाएगा, कई बात भी पूरी हो जाएगी, दोनों हो सकती है। एक और बात गुरुजी, मेरे घर के पीछे नशा मुक्ति केंद्र है। इसमें ना जैसे लड़कियां भी रहती है, औरत भी रहती है, बूढ़े बुजुर्ग सब रहते हैं। तो जैसे मैं छत पे चढ़ती हूँ तो उन्हें देख के मुझे दर्द लगता है कि मैं इनको आपका एक बार संपर्क करवाऊँ। तो मेरे पति तो नहीं जाने देते उसमें, कहते नहीं उसके अंदर नहीं जाना है। तो अभी कहते लकीर पार मत करना ना, तो हो जाएगा। भाई आपका भी बात सुनना है, उनका भी बात सुनना है। तो वहाँ पे वो नशा मुक्ति वाले नशा छोड़ने आते हैं। नशा छोड़ने आते हैं, लेकिन वो छोटे लड़कियां, बड़े लड़कियां, जैसे हर क्लास तो लड़कियां भी नशा करती हैं? जी, उसमें सब रहती है। और जब मैं छत पे चढ़ती हूँ ना तो उन लोग को देख के मुझे अजीब सी दर्द होती है कि आप कहते हैं कि बुरे संगत होते हैं, इंसान बुरा नहीं होता। मैं सोची उनको जाके बताऊं। उनको ये बोल सकते हैं कि वो लोग कथा सुना करें। तो मैं बाहर से गार्ड को तो बोल देती हूँ, पर मेरे पति तो अंदर नहीं जाने देते हैं। नहीं, अंदर जाके भी आप बोल सकते हैं कि आप बेटा कथा सुना करें। अब फिर मुझे डर लगता है कि कहीं वो क्या कहते हैं उसमें तरीके तरीके के लोग रहते हैं, अगर कुछ उल्टा हो गया तो क्या करोगे? अरे तो कोई दूर से ही बोलना है। अच्छा, कोई देखे कि कोई आपकी तरफ झपट रहा तो भाग जा तुरंत। बिल्कुल ऐसे तरीके से जाओ कि भाग भी सकते। अभी तो कहती कितने को मुंह बंद करोगी, एक के थोड़ी मुंह बंद करोगे, और भी तो समाज में लोग हैं। ठीक है, आप समझाओ बस। ठीक है। और गुरु जी एक इनकी समस्या के लिए मैं आई हूँ, आगे इनके उपाय बता दीजिए आप क्या करें। कि आप इनको जाने के लिए तो बहुत तैयार थी अभी, लेकिन उन्हें पति देव तो खैर 3 साल से कोई बात विचार होती ही नहीं है। लेकिन सास कह रही है कि मैं तलाक दे दूंगी, मगर पति देव आ ही नहीं रहे हैं। तो सास अपनी बहू को तलाक देगी? हाँ, सास से सब कुछ। सास बहू को तलाक कब से देने लगी? सास से सब जड़े हैं, जो ऐसे कहेगी वैसे करते हैं। तो ये जाने के तो तैयार है, लेकिन बस 4 दिन 5 दिन फिर बिना खाना पानी। तो सास से तलाक होना है कि पति से? पति आ ही तो नहीं रहा है, अगर आ जाता तो समस्या का समाधान ही हो जाता। चलो बात करो। उन्हें बुलाया था, फोन भी करा था, लेकिन वो नहीं आए थे। क्या करते हैं आपके पति? हौजरी का काम करते हैं, सिलाई का। तो आपको तलाक क्यों देना चाहते हैं? पता नहीं गुरुजी, थोड़ी छोटी छोटी बातों पे वो कलेशबाजी करते हैं। और मम्मी जी तो आप चुप रहा करो। नहीं, मैं तो 8 साल से चुप ही, मैं कुछ नहीं बोलती उनको। तो फिर क्यों तलाक लेना है? अब तो मैं 1.5 साल से यहाँ पे हूँ गुरुजी। नहीं तो जब आप थी तो आप 1.5 साल से अलग क्यों? साथ ही में रहो ना। मैं गई तो थी, लेकिन मम्मी वहाँ वो कहीं चले गए थे, ताला वाला लगा के, तो मैं जाती कहाँ। और फिर वो मैं जी खाने पीने पे प्रबंध अलग कर देती है वो। आपके खाने पीने में? हाँ। आपको खाना पीना नहीं देते? बिल्कुल भी नहीं। कौन नहीं देता? मम्मी। और वो तो बोलते ही नहीं। मम्मी मतलब आपकी माँ? सास। सास सास खाना पीना नहीं देती? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। 4 दिन 5 दिन, जबकि पापा ने सब कुछ दिया सामान वगैरह, वो फ्रीज में भी हाथ नहीं लगाने देती। और तो वो ऐसी है। तो बड़ी डेंजर सास है आपकी। आप बताओ, मैं तो कुछ नहीं बोलती गुरुजी उन्हें। सास को ले आना, कभी हम ही समझाएंगे, शायद समझ जाएं। अभी आए थे मेरे घर के बड़े लोग आए थे ना, तो बातचीत करी थी, तो आए भी थे। और वो कहते हैं हमें तो रखना ही नहीं। क्यों नहीं रखना? कारण? मैंने बोला था, मैंने माफी भी मांगी। जवान नहीं चलाएगी, मुंह नहीं चलाएगी, घर से बाहर नहीं जाएगी, कमरा कमरे से रसोई, इससे ज्यादा नहीं। वो ऐसा चाहते हैं तो फिर आप कुछ दिन ऐसा करके देख लो, क्या बुराई? मैं तो हर तरीके से सीख रही हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं इस कमरे से उस कमरे में रहना है, तो आप रह भी लो ना। मैं तो रह रही हूँ, लेकिन वो छोटी छोटी बातों पे आपको बताते हुए, छोटी छोटी बातों पे। शादी के कितने साल हुए आपके? 8 साल हो गए, 9 भी लग गई। बच्चे? 2 हैं। 17 साल में शादी हुई थी, मैं 25 साल की, एक ये थी 2 साल की, एक 6 साल की उनके पास है। 2 बेटियां हैं? 2 बेटे हैं। और वो ये कहती है मुझे बेटा दो। आपके पास बेटियां, वो कह रहे हैं बेटा दो। हाँ। तो सास कहती है ऐसा कि पति? सास कहती है। तो सास अपनी औलाद से कहे ना तू ला बेटा।
मैं तो बोलती हूँ, मैंने एक बार इस बार बोल दिया था, थोड़ी बहसबाजी हो गई थी, तो वो बोल रहे थे कि उन्हें बहसबाजी जब करी तो मैंने कहा मम्मी जी आपका बेटा है तो बेटे की जरूरत ही है। नहीं बेटा, वैसे भी स्त्री का क्या दोष है, बेटी हो या बेटा हो, इसमें स्त्री का क्या दोष है? गुरु जी मैं क्या बताऊँ, वो तो खुद ही अकेले। ले आना, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, समझाएंगे, ठीक हो जाएंगे तो कृपा है। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। जी।